साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी साथी रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरे हुए हैं वो सभी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा यानी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। उनके लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनका एग्ज़ाम यानी कब होगा और किस महीने से शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम यानी कब होगा, और इस वीडियो के लास्ट में आपको मंथ भी बताएंगे कि किस मंथ से यानी इस वीडियो में यानी बताएंगे किस मंथ से आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। इसलिए इस वीडियो में यानी जुड़े रहें और इस वीडियो को अच्छे से देखते रहें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के भी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। उसके बाद आरआरबी यानी मिनिस्टर आइसोलेटेड की भी यानी स्टेटस की यानी लिंक आ चुकी है, और अब आपके यानी रेलवे ग्रुप डी की भी यानी आने चाहिए। तो आप उसी का इंतजार कर रहे हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यानी रेलवे ग्रुप डी का यानी एग्ज़ाम कब होगा और कब यानी इसका स्टेटस लिंक आएगा कि आप उससे चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें और इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, और अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी तो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पर रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अब जैसे आपको बता दें कि यानी आपका जो यानी रेलवे ग्रुप डी को लेकर के इंतजार है, तो उसके बारे में बता दें कि यानी इसका एग्ज़ाम कब होगा और यानी किस महीने में होगा। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि ये जो नोटिस आपको दिखाई दे रहा है ये यानी CEN 07/2024 ये आपका यानी आरआरबी मिनिस्टर आइसोलेटेड का है। इसका यानी लिंक आ चुका है फॉर्म स्टेटस चेक करने का, यानी इसके फॉर्म यानी जो स्टेटस चेक कर पाएंगे वो आपका यानी 12/7/2025 से यानी इसका लिंक आ चुका है, और यहाँ पर ये यानी चेक कर रहे हैं विद्यार्थी सभी। तो आपको बता दें कि यदि आपको ये पता चल गया कि यानी आरआरबी मिनिस्टर आइसोलेटेड का भी लिंक आ चुका है, अभी तक जैसे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम यानी ग्रेजुएटेड के हो चुके हैं, उसके बाद आपके यानी अंडर ग्रेजुएट की भी डेट आ चुकी है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसके एग्ज़ाम कब से होंगे। तो और उसके बाद ये मिनिस्टर आइसोलेटेड का भी यानी आपका यानी लिंक आ चुका है, जिससे आप फॉर्म स्टेटस यानी चेक कर पाएंगे। अब जैसे आपकी बात कर लें यानी आरआरबी ग्रुप डी की, तो इसका जैसे फॉर्म जो यानी पड़े थे वो 28/12/2024 से यानी इसके फॉर्म पड़े थे, और यानी जो नोटिस आया था वो, और उसके बाद यानी 22/1 से यानी इसका जो डेट ऑफ पब्लिकेशन था वो हुआ था। उसके बाद यानी आपका यानी जो इसके फॉर्म पढ़ना शुरू हुए थे वो हुए थे आपके 23/1 यानी कब से 23/1/2025 से फॉर्म पड़े थे, और उसके बाद यानी इसके कब तक रहे थे 22/2/2025 तक इसके फॉर्म पड़े थे। तो इससे यही पता चलता है, ये जबकि यानी आरआरबी मिनिस्टर आइसोलेटेड के यानी जो फॉर्म पड़े थे वो पड़े थे 6/1/2025 यानी कब 6/1/2025 को पड़े थे, और इसके पड़े थे यानी 23/1/2025 यानी मिनिस्टर आइसोलेटेड के बाद ही यानी आपके यानी रेलवे यानी ग्रुप डी के फॉर्म यानी पढ़ना शुरू हुए थे 23/1/2025 से। जो है नंबर है इसका है यानी 07/2024, और रेलवे ग्रुप डी का है यानी 08/2024। तो इससे भी आपको ये अंदाजा लगता है कि यानी हमारा जो एग्ज़ाम है वो वैसे होना चाहिए, यानी किसके बाद ही यानी आरआरबी मिनिस्टर आइसोलेटेड के बाद ही यानी एग्ज़ाम होना चाहिए। उसके बाद एक और आपको बता दें हम कि जैसे अभी ये जो एग्ज़ाम यानी डेट नोटिस है वो आपका यानी अंडर ग्रेजुएट का है, यानी जो आरआरबी यानी अंडर ग्रेजुएट है इसमें भी यानी जैसे 06 यानी 2024 है। मिनिस्ट्री आइसोलेटेड का कितना है 07 है, कितना है यानी 07 है, आपको ये नोटिस में दिखाई दे रहा है कि 07 है, और आपका यानी ग्रुप डी का कितना है 08 है। तो आपको इसी से पता चल जाता है कि यानी जो ये आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जो एग्ज़ाम डेट है वो 7 अगस्त 2025 है।
कितनी है, 7 अगस्त 2025 से लेके 8 सितंबर 2025 तक इसके एग्ज़ाम चलेंगे। जबकि इसका नंबर कितना है, यानी 06/2024 है। और इसका यानी मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कितना, 07/2024। और रेलवे ग्रुप डी का कितना है, 08/2024 है। तो इससे यही पता चलता है हमें कि यानी इसके जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे वो आपके कब हो सकते हैं। तो इससे यही पता चल रहा है कि अभी यानी 7 अगस्त 2025 से लेके 8 सितंबर 2025 तक पहले यानी किसके होंगे, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के। उसके बाद फिर होंगे आपके मिनिस्ट्रियल के, क्योंकि उसका यानी फॉर्म स्टेटस भी आ चुका है। उसके बाद फिर होंगे आपके रेलवे ग्रुप डी के। अब जैसे रेलवे ग्रुप डी के होंगे कब, तो आपको बता दें कि सबसे पहले सितंबर में आपके यानी इसके ख़त्म हो जाएंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के। उसके तुरंत ही बाद कुछ दिनों बाद मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के शुरू हो जाएंगे। वो 3 से 4 दिन में, कितने दिन में, 3 से 4 दिन में ये यानी ख़त्म हो जाएंगे। किसके, यानी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के। उसके तुरंत बाद ही आपके किसके होंगे, यानी ग्रुप डी के। किसके, यानी ग्रुप डी के यानी एग्ज़ाम होंगे। किसके होंगे, यानी ग्रुप डी के यानी एग्ज़ाम होंगे इसके यानी तुरंत बाद ही, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के बाद ही। तो आपको अब बता दें कि यानी आपका एग्ज़ाम इसका कब हो सकता है। तो आपको बता दें कि यानी इसका एग्ज़ाम हो सकता है, वो आपका हो सकता है अक्टूबर में। यानी अक्टूबर में यानी आपके आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी, क्या, आरआरबी एनटीपीसी यानी जो अंडर ग्रेजुएट है, क्या है, यानी अंडर ग्रेजुएट है उसके यानी 7 अगस्त से, कब से, 7 अगस्त से और कब तक हो रहे हैं, 8 सितंबर तक हो रहे हैं। कब तक हो रहे हैं, 8 सितंबर तक हो रहे हैं। तो आपको ये तो कंफर्म है ही कि यानी 7 अगस्त से 8 सितंबर तक इसके हो रहे हैं। तो यानी आपके एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाएंगे। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री आइसोलेटेड होंगे। तो हो सकता है कि मिनिस्ट्री आइसोलेटेड के यानी इसके यानी जैसे 8 सितंबर के यानी इसके फिनिश होंगे, तो हो सकता है 20 सितंबर के आसपास, 20 सितंबर के आसपास इसके शुरू हो जाएंगे। किसके, यानी आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यानी अक्टूबर से किसके होंगे, अक्टूबर से आपके होंगे यानी ग्रुप डी के। किसके, यानी आरआरबी जो ग्रुप डी है उसके एग्ज़ाम होंगे कब से, यानी अक्टूबर से। और आपको बता दें कि जो आपका टीसीएस है, कौन है, टीसीएस है, इसके एग्ज़ाम करा रहा है। यानी टीसीएस इसके साथ साथ एसएससी के भी एग्ज़ाम करा रहा है। किसके, यानी एसएससी के भी एग्ज़ाम करा रहा है। और उसके बाद रेलवे के, किसके, रेलवे के। तो आपको यानी ये भी ध्यान रखना है कि ये मतलब ये नहीं सोचना है कि एसएससी के यदि एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसके साथ साथ रेलवे कैसे होंगे। टीसीएस ने यही प्लान बनाया है कि एसएससी यानी के साथ साथ हम रेलवे के भी एग्ज़ाम यानी कराएं, जिससे आराम से हमारे एग्ज़ाम हो पाएंगे। क्योंकि अगले साल फिर एक नया मतलब कैलेंडर आएगा जिसमें आरआरबी की फिर रेलवे की यानी और भी भर्ती दोबारा फिर आएगी। इसलिए यानी टीसीएस आपके एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रहा है। पहले जैसा नहीं है कि आपको यानी एक साल 2 साल बाद एग्ज़ाम होते थे। अब एक नया मतलब सुधार आया रेलवे के द्वारा कि आपके एग्ज़ाम अब जल्द से जल्द हों। इसीलिए टीसीएस यानी आपके एग्ज़ाम अक्टूबर में यानी करा सकता है रेलवे ग्रुप डी के। इसी तरह की उसके बाद बात कर लें यानी आरआरबी ग्रुप डी का यानी सीबीटी 1 एग्ज़ाम पैटर्न। यानी आरआरबी ग्रुप डी का यानी एग्ज़ाम किस तरह से होगा, क्योंकि आपके यानी एग्ज़ाम तो अक्टूबर में शुरू हो सकते हैं। कब, यानी अक्टूबर में ये शुरू हो सकते हैं। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे अक्टूबर में यानी एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं तो हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, हमारे पास 2 से 3 महीने। तो हमें इस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि हमारा अक्टूबर तक यानी अच्छा सिलेबस हो जाए और पूरा यानी हम अच्छे से पढ़ पाएँ। तो आपको हम बता दें कि जनरल साइंस के यानी 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के ही होंगे। उसके बाद मैथ यानी 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के ही होंगे। उसके बाद रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। अब आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि हमारे मतलब ये सभी सब्जेक्ट यानी अक्टूबर तक हमारे पूरे फिनिश हो जाए और हम मतलब एक अच्छे से अपने सभी सब्जेक्ट को कर पाएँ।
आपको इस तरह से एक टाइम टेबल सेट करना है कि हमारा मतलब सभी यानी सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि यदि आप अभी यानी अच्छे से यानी सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तो आपका यानी रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा। और आपको बता दें कि आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर रेलवे ग्रुप डी की लगातार तैयारी भी कराई जा रही है, तो आप अपने इस यानी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपने इस यूट्यूब चैनल पर रेलवे ग्रुप डी की भी यानी तैयारी लगातार कराई जा रही है। तो इसलिए आप अपने इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आपके इसी यूट्यूब चैनल पर यानी प्रॉपर और सटीक जानकारी दी जाती है, जिससे किसी भी विद्यार्थी का यानी रिजल्ट अच्छा यानी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। यानी क्योंकि यदि आप यानी अच्छा यानी सिलेबस पढ़ेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। यदि आपका ये नहीं है कि यदि जैसे आपने सही यानी सिलेबस नहीं पढ़ा और आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यानी आप यदि सही और सटीक चीज़ पढ़ेंगे तभी यानी तभी आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए आप अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि अपने इसी यूट्यूब चैनल पर सही और सटीक जानकारी दी जाती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़ के यानी एवरेज पढ़ने के साथ ही आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप यानी बहुत सी चीज़ें लगातार पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि आपकी यानी बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी जिसमें आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये आएगा कि ये आएगा। अपने इस यूट्यूब चैनल पर सही और सटीक जानकारी दी जाती है, जिससे आप अपना एक अच्छा यानी स्कोर भी कर सकते हैं। इसीलिए अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। और ये आपके यानी आरआरबी ग्रुप डी के यानी प्रैक्टिस सेट भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे हैं, क्योंकि तैयारी के साथ साथ यानी प्रैक्टिस सेट भी यानी लगाना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका यानी रिजल्ट और अच्छा होगा, क्योंकि हमें अपनी यानी सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाना ज़रूरी है। क्योंकि यदि सिलेबस कवर है तो हमें ये भी पता चल जाए कि हमारा मतलब यानी जो एक स्कोर है वो कितना बन रहा है, यानी हम कितने अच्छा मतलब रिजल्ट ला पा रहे हैं। और यदि आपको कहीं भी जैसे दिक्कत आ रही है तो उसमें सुधार भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय है। यदि आपका नज़दीक समय हो जाएगा तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। इस पर आपको सही और सटीक जानकारी दी जाएगी, और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं। और रेलवे ग्रुप टी से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 पर सबसे पहले मिलेगी। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।